इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये शी की वजह से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शी क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो क्या आपको भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई डाउट है? अगर है तो आज के बाद नहीं रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आपके मिस एक्सेप्शन इसको करवा देंगी परफेक्टली क्लियर, मतलब इतने अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि हम आगे जाके किसी को ये चीज समझा भी पाए। So everyone, and welcome to Next Toppers. My name is Tapur Omar, your chemistry educator, your Miss Exception. And आज के सेशन में हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझेंगे, वो भी 15 मिनट में, ठीक है? तो ध्यान से समझना हर एक चीज को। सबसे पहले, what is this she? This is SHE stands for स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। क्या है ये? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। भाई अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना? जैसे डैनियल सेल पढ़ा है तो उसमें कॉपर सल्फेट का एक इलेक्ट्रोड होता है ना? उसी के साथ साथ एक होता है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसमें जिंक वाला इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस होता है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। अगर मैं तुम्हें केवल जिंक वाला एक सोचो डैनियल सेल में मैं बोलूं ये जिंक वाला सेल है, इसको ले जाओ और जाके इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताओ या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, कुछ भी, तो आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए कंप्लीट सेल की जरूरत होती है और उसके लिए एक दूसरा सेल भी आपको लाके जोड़ना पड़ेगा उससे। या केवल कॉपर वाला अगर आप सेल उठा लो तो वहां पे भी ये रिएक्शन आप या ये मेथड आप नहीं पता कर सकते। तो हमें हर चीज के लिए जरूरत होती है यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो जब भी कभी कोई हमें कोई एक सेल दे दे, हाफ सेल दे दे और बोले इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ या रिडक्शन पोटेंशियल बताओ, तो वो बताने के लिए हमें दूसरे हाफ सेल की जरूरत पड़ती है और वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं इसी शी को, ठीक है? तो ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसकी खासियत ये है कि इसमें जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसके दोनों ही चीजों की वैल्यू आती है 0। मैंने आपको बोला पता है एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कॉपर वाले सेल में जो कॉपर का आ रहा था ना, वो था प्लस का 0.34। वो पता है कैसे आया होगा? वो इससे ही इसको कनेक्ट करके रेफरेंस इलेक्ट्रोड को जोड़ के यहां से ही उसको कैलकुलेट किया गया होगा, ठीक है? तो ये एज अ एनोड और कैथोड दोनों हाफ सेल बन सकता है। इसे हम एनोड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैथोड हाफ सेल भी। क्यों? क्योंकि दोनों में ही इसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0 होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे ये पूरी कहानी है। अब ये दिखता कैसे? तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। यहाँ पे प्लैटिनम की फॉइल होती है ना? यहाँ पे प्लैटिनम की रॉड होती है और इसमें एक H+ का सोल्यूशन डाला जाता है, जैसे H2SO4 या HCl, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होता, और हाइड्रोजन गैस को अंदर भेजा जाता है। कुछ इस तरीके से ये पूरा काम करता है। इसके E0 की जो वैल्यू है वो H2 से चाहे H+ हो वो भी 0 होती है, और चाहे E0 की वैल्यू H+ से H2 क्यों ना हो वो भी 0 होती है। तो इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों ही 0 आता है। अब बात करते हैं ये दिखता कैसे है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि इस सेल को लिया जाता है और इस सेल में एक ग्लास रॉड लगाई जाती है। यहां से हम हाइड्रोजन गैस को भेज रहे होते हैं, प्लैटिनम वायर लगाया जाता है, क्योंकि एक इनर्ट रॉड डाला जाता है इसमें, ताकि कोई अंदर खुद में ही रिएक्शन रॉड में ना होने लग जाए, तो हम एक इनर्ट रॉड लेते हैं जो कि प्लैटिनम का होता है। साथ ही साथ यहाँ पे प्लैटिनम फॉइल डाला जाता है, जिसको आप प्लैटिनम ब्लैक के नाम से भी जानते हो। ये प्लैटिनम ब्लैक क्या काम करता है? तो प्लैटिनम ब्लैक जो होता है ये एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन करता है इस हाइड्रोजन का। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन गैस आप इसमें अंदर भेज रहे हो ये उसको एब्जॉर्ब करता है, ये जो प्लैटिनम ब्लैक है ना? और एक्सेस हाइड्रोजन जो है वो बाहर रह जाती है, और कुछ हद तक जो एक्सेस हाइड्रोजन है उसको वो एडसॉर्ब भी करता है। एडसॉर्ब का मतलब होता है यहाँ पे सरफेस में एब्जॉर्ब कर लेना, मतलब सरफेस में यू कैन से जैसे एब्जॉर्ब होता है वो अंदर होता है, सरफेस के अंदर एब्जॉर्प्शन, और एडसॉर्प्शन का मतलब होता है कि सरफेस में जाके वो पार्टिकल रुक रहे हैं, ठीक है? तो ये जो हाइड्रोजन गैस अंदर गई है इसको ये पूरी कोशिश करेगा कि जितना हो पाए उसको एब्जॉर्ब और एडसॉर्ब कर ले। कुछ हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में निकल भी रही होगी, है ना? अब सोल्यूशन में ऑलरेडी क्या है? H+ का कॉन्सेंट्रेशन, H+ प्रेजेंट है ना? चाहे वो H2SO4 के थ्रू गया हो, चाहे वो HCl आपने एसिड लिया हो उसके थ्रू गया हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी सोल्यूशन में H+ प्रेजेंट है और रिएक्शन में H2 गैस भी निकल रही है, ठीक है? H2 गैस जो थोड़ी थोड़ी बबल के फॉर्म में आ रही है। तो इस रिएक्शन में दो कहानी हो रही है। क्या कहानी हो रही है? क्या कहानी हो रही है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। तो H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में और फर्दर ये H+ वापस से कन्वर्ट हो रहा है H2 में। तो यहाँ पे दोनों कहानी चल रही है। रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो एक कैथोड हाफ सेल भी बन सकता है, एनोड हाफ सेल भी बन सकता है ना? क्योंकि एक बार रिएक्शन में क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और एक बार गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इस वजह से यहाँ पे दोनों ही प्रोसीजर्स लग रहे होते हैं, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, इसको किसी हाफ सेल के साथ जोड़ा जाता है और उसके साथ इसका रिएक्शन पूरी ओवरऑल हमारा कंप्लीट सेल बन जाता है, ठीक है? तो ये पूरे सेल की तरह यहाँ पे काम करेगा। और इसी वजह से जैसे मैंने बताया, अगर यहाँ पे कॉपर देखोगे तो सबको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है ना? तो यहाँ पे जब हम कॉपर का देखेंगे तो प्लस का 0.34 आता है ना? 0.34 वोल्ट क्यों आया होगा? जब इससे कनेक्ट किया तो उसके हिसाब से इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला गया। थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले मैम ये प्लैटिनम का यूज क्या है?
प्लैटिनम एक इनर्ट रॉड है जो कि करोजन नहीं होने देगा और खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है, तो ये रिएक्शन को हमारे प्रोसीड भी कर रहा होता है एक डायरेक्शन में। सरफेस ऑफ प्लैटिनम जो है उसको कवर किया जाता है प्लैटिनम ब्लैक से, जो कि कुछ नहीं फाइन पाउडर ऑफ प्लैटिनम ही होता है। ये जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है इसको आप प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड भी कहते हो। प्लैटिनम इंप्रूव करता है यहाँ पे रिएक्शन में कि एड्सॉर्प्शन भी करवा दे हाइड्रोजन गैस का, यानी कि सरफेस में भी वो पार्टिकल्स को रोक के रखता है। और कुछ इस तरीके से कहानी हो रही होती है। ये प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम है, 1 मोल H+ आयन है यहाँ पे। देखो ये एड्सॉर्प्शन होता है, देखो अंदर चले गए पार्टिकल, दैट इज एब्जॉर्प्शन, और जो पार्टिकल यहाँ पे बाहर रह गए वो इसका एड्सॉर्प्शन है। सरफेस में देखो कुछ पार्टिकल आके रुक गए, दैट इज इसका एडसॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन हो गया, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका काम क्या है एचई का? सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकता है। ई नॉट ऑफ सेल निकलता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो अगर मैं कोई एनोड हाफ सेल ले आऊं तो मुझे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल ही नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए कैथोड हाफ सेल की भी जरूरत है, या कैथोड हाफ सेल ले आऊं तो एनोड हाफ सेल की भी जरूरत है। और क्योंकि ये दोनों की तरह वर्क कर सकता है इसलिए हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दिखता है, जो मैंने नॉट लगा दिया है ना, नॉट नहीं लगाओगे तो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनती है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ ये करोजन, बैटरी डेवलपमेंट इसमें काम आता है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी काम आता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आखिर इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आपको देखो ये पता है कि ये H2 को कन्वर्ट कर रहा है H+ में, है ना। यहाँ पे नीचे चाहो तो लिख दो H2 जो है, या बगल में ही लिख दो H2 को कन्वर्ट कर रहा है H+ में, है ना। H2 जो है वो यहाँ पे गैसियस स्टेट में है और ये लेट्स से 1 बार है, ठीक, 1 बार, ठीक है, इसको सही से लिख लेना। और ये कैसे है, लेट्स से ये एक्वस स्टेट में HCl जो है, जो या H2SO4 जो भी आप एसिड ले रहे हो वो अंदर एक्वस स्टेट में है और वो है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से, ठीक है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशंस आप लेके चल रहे हो, क्योंकि इसमें आप प्लैटिनम का बहुत बड़ा रोल कर रहे हो तो प्लैटिनम को भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेट्स से प्लैटिनम सॉलिड स्टेट में, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे प्लैटिनम सॉलिड स्टेट। तो ये इसका पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये H2 से H+ भी बन सकता है, उल्टा भी हो सकता है, H+ से H2 भी बन सकता है, और प्लैटिनम को हमें दिखाना पड़ता है यहाँ पे। चलो अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले तो कैसे दिखती है, कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। ये होती क्या है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं, आप ध्यान से देखो, सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं, उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली गई है और उन एलिमेंट्स को एक सीरीज में लगा दिया गया है, उन एलिमेंट्स को एक सीरीज में लगा दिया गया है। अब इस सीरीज में हो क्या रहा है, इस पूरी सीरीज में आप देखो ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी ऊपर नेगेटिव वैल्यूज है और नीचे पॉजिटिव आने लगी। सुनना, यहाँ पे ध्यान से देखो H2 पे अगर आप ध्यान दोगे तो H2 सेंटर में आ रहा है। सेंटर मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, 0। हमको पता है मैम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही 0 आने वाले थे, ठीक है। अब इसके जितने आप ऊपर जाते जा रहे हो वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती जा रही है, और जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो वैल्यू पॉजिटिव होती जा रही है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है कोई इसका उल्टा बना के दे दे, ऊपर जाते आते वैल्यूज नेगेटिव, उल्टा कर दे इस पूरे सीरीज को, है ना। तो ऊपर पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, नीचे नेगेटिव, तो हमें रटना नहीं है, हमें इतनी सी बात याद रखनी है, जब भी वैल्यूज नेगेटिव जा रही होती हैं, जब भी वैल्यूज, सोचो किसी का SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, आप इसका मतलब बताओ। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव मतलब मैम वो रिड्यूस नहीं होना चाह रहा होगा, है ना। मैम वो रिड्यूस नहीं होना और चाह रहा होगा, रिड्यूस नहीं होना चाह रहा होगा, मतलब मैम वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा होगा, ऑक्सीडाइज होना चाह रहा होगा। जो खुद ऑक्सीडेशन करता है, खुद का ऑक्सीडेशन करना चाह रहा होता है, वो किसी और का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। यानी कि वो एजेंट कैसा अच्छा हुआ मैम, वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा हुआ, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो आप। अगर मैंने बोला किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब मैम मतलब वो रिड्यूस होना चाह रहा होगा तभी तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब मैम वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाह रहा होगा, ठीक है। मतलब मैम वो खुद का रिडक्शन कर रहा है, तो वो एजेंट कैसा अच्छा हुआ मैम, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। तो आप कभी भी सीरीज को ऐसे मत याद करना कि कभी आपको ऊपर पॉजिटिव वैल्यू और नीचे नेगेटिव दिख जाए तो आप डर जाओ, ये क्या बात हुई। तो आपको सिंपल तरीका समझना है, अगर किसी का भी पॉजिटिव वैल्यू आपको दिख रही है, पॉजिटिव वैल्यू आपको दिख रही है, तो इसका मतलब है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट चाहो तो पुअर लिख लो, तो नीचे आते आते जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज है वो सब पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। क्या है, पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। यानी कि स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, नीचे वाले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या हमने सेम लिखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। और नेगेटिव वाला देखो मैम, नेगेटिव है
तो वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे हैं। मैम ने क्या बोला, नेगेटिव है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, यानी कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इस पूरी सीरीज का काम क्या है, ये पूरी सीरीज पढ़ी क्यों जा रही है, तो ये एक सीरीज होती है जो डिस्क्राइब करती है एलिमेंट्स को अरेंज करती है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। तो नीचे आते आते आप ध्यान से देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है ना, हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जा रहा है उसके हाफ सेल के हिसाब से, और वो कहां से निकाला गया होगा, SHE के साथ कनेक्ट करके, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट, जो आपने सोल्यूशन लिया है एंड जो रॉड लगाई है उनके बीच का, ठीक है। तो इसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस सीरीज को लाया गया, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक लिस्ट होती है जो हमें अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट के बारे में बता रही है, जब हमने उनको रखा इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज के हिसाब से, स्टैब्लिश की गई बाय मेजरिंग पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड वर्सेस SHE, जो मैंने आपको बताया। रिड्यूसिंग पावर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑक्सीडाइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं बोलती हूँ ये मत रटो, आप सिर्फ ये समझो, बस ये समझो कि नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मतलब वो ऑक्सीडेशन करना चाह रहा है, वो रिडक्शन नहीं करना चाह रहा। तो वो एजेंट कैसा अच्छा हुआ, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत सारे एलिमेंट्स देंगे, मतलब ऐसे इस तरीके से हाफ सेल के बारे में बोलेंगे और बोलेंगे बताइए कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपको बस ये टर्म याद रखना है कि कौन किसकी वैल्यू कितनी नेगेटिव होती है कितनी पॉजिटिव होती है, उस हिसाब से आप ये बहुत आसानी से कर लोगे। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये होता है। उसके बाद ये पूरी सीरीज है, ऑफ कोर्स आपको ये भी याद रखनी है थोड़ी थोड़ी वैल्यूज इसकी, और आपको याद रखना है कि किस तरीके से एलिमेंट कहाँ पे आ रहे हैं, बट मेन पोर्शन यहाँ पे ये नहीं होता, मेन बात होती है ये समझना, ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड अलोंग विद दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, मतलब हम बोल सकते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट हो गया होगा परफेक्टली क्लियर। जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसमें, अच्छा अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया या कभी मैं साइड नहीं हटी होंगी तो ले लो फटाफट से 1 मिनट के अंदर सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेना। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट हो गया, और इस तरीके से हम ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। दोनों ही वैल्यू कैसे आने वाली है, 0 आने वाली है। प्लैटिनम होगा, प्लैटिनम ब्लैक रखा होगा, मैंने आपको बता दिया। बहुत अच्छे से इमेजेस को ध्यान से देखो, बड़ी क्लियर इमेजेस, अच्छी इमेजेस लगाई गई है यहाँ पे, है ना। इनको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि क्या होता है इसमें, और इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं होता। आप यहाँ पे जिंक का भी सेल रख सकते थे, है ना, जिंक वाला हाफ सेल रख सकते थे, कोई भी हाफ सेल लाके रख सकते थे, तो ये हमें SHE उसके बारे में हमें बता देता, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कहाँ कहाँ काम आता है ये भी लिख लेना, और ये होता है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आई होप सो आपका ये सेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आप किसी और को भी समझा सकते हो इतने अच्छे से। एंड मेक श्योर करना कमेंट में 2 चीजें जरूर लिखना, एक तो ये क्लियर लिख के जाना, और दूसरी चीज बता के जाना और किस टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है, जिसका वीडियो आपको एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चाहिए, मतलब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में चाहिए, जैसे कि 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, कौन सी चीज, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें अभी भी परेशान कर रहा है और तुम उसे बहुत इजी करना चाहते हो, तो कमेंट में ये चीज जरूर बता के जाना। और सब कुछ अच्छे से बहुत अच्छे समझ में आया तो क्लियर लिख देना। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, बाय एवरीवन।